वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री के बारे में हम लोग ज़्यादातर उसमें डिस्कस करेंगे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट उसका क्या था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिखने का, और नया कॉन्सेप्ट क्या था। तो आइए हम लोग इसमें शुरू करते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आप देखो, जैसे ये 1893 में ये अपना एक थ्योरी दिए थे जिसमें बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे या अदर मेटल्स के लिए, जैसे कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह से। तो देखो ये पहला अटेम्प्ट है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का ये पहला और सक्सेसफुल अटेम्प्ट है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों को जानना है, जिसमें पहला होता है कि इसका वैलेंसी कितने तरह का होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वैलेंसी दो तरह का होता है। ठीक है, पहला जो वैलेंसी होता है उसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कोरिस्पॉन्डिंग होता है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा नंबर, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। ठीक है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे सब में ये दोनों वैलेंसी मौजूद होता है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। ठीक है, अब याद रखना जैसे प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। ठीक है, और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग और कहते हैं प्रिंसिपल भी कहते हैं या अनआयनाइजेबल भी बोलते हैं, और इसको आयनिक वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको आप अब डायरेक्ट कहेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग वैसे वैलेंसी को कहते हैं जो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉन आयनिक होगा। समझ गए, ये कैसा होगा, नॉन आयनिक होगा, और ये सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड रहता है। कैसे, तो ईक लाइन से। तो याद रखना जब ओपन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर बनाते हैं, तो उसमें ओपन फॉर्म अगर देगा तो हम लोग पहचानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डॉटेड लाइन वाले से, और कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक लाइन वाले से हम लोग समझेंगे। तो मेन वर्नर का यही थ्योरी था, और इसी के आधार पर अब हम लोग डिसाइड करेंगे किसी भी एलिमेंट का ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 से 6 तक होता है, लेकिन वर्नर के कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हम लोग एक लिमिटेड में पढ़ेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वो जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। आप पहले इसको, इसके थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जैसे हम लोग कैसे समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो याद रखना, एक बात तो क्लियर है कि प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा, सेकेंडरी वैलेंसी वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखो, हम लेते हैं CO NH3 का होल 6
NH3 या ऐसे लिखो इसको COCl3 डॉट 6H2O। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है? तो उसके लिए देखो, जैसे ये आपका सेंट्रल एटम हो गया CO, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O, यहाँ पर हो जाएगा H2O, यहाँ हम ले लेते हैं फिर H2O, और यहाँ ले लेते हैं H2O, और फिर यहाँ ले लेते हैं हम लोग H2O, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग H2O। और ये जितने भी बॉन्ड है सभी बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अब इसमें देखो, जैसे ये डॉटेड, ये एक हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं और Cl है, एक यहाँ डॉटेड लाइन बना रहे हैं और ये Cl है, और एक यहाँ डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये Cl है। तो इसमें जो भी डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे Cl के लिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को, और जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो मींस Cl ऑक्सीडेशन नंबर और H2O जो रिप्रेजेंट करेगा वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। और हर एलिमेंट, हर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो भी सेंट्रल मेटल का लिए वर्क करता है उसके पास ये दोनों वैलेंसी मौजूद होगा। अब वन बाय वन हम लोग इसके थ्योरी को थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। जैसे एवरी एलिमेंट टेंड्स टू सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल से कि कैसे ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे मान लो कि H2O है, ठीक है, PTNH3 का होल 6 और यहाँ पर है Cl4। ठीक है, अब इस केस में आपको पता है कि किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, वो नंबर ऑफ लीजेंड जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो क्या है, यहाँ पर PT से कितना अमोनिया कनेक्ट है, 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग कौन सा वैलेंसी कहते हैं, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी इसको कहते हैं। और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, एक क्लोरीन का -1 होता है तो 4 क्लोरीन का -4 हो जाएगा, और एक अमाइंस का 0 होता है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर +4 का इस्तेमाल कर देंगे। तो आप देख लो इसमें क्या हो रहा है कि +4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा या ऑक्सीडेशन नंबर ये कितने के बराबर हो गया, 4, और इसको हम लोग कौन सा वैलेंसी कहेंगे, तो प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। जैसे एक और देख लो, जैसे CO का होल 4 है और यहाँ हम ले लेते हैं कि Ni है, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का, CO ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं। कार्बोनिल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना रिप्रेजेंट करते हैं, 0। तो यहाँ से इसका प्राइमरी वैलेंसी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो हो जाएगा आपका 0, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा, सेकेंडरी वैलेंसी वो हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो याद रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, अभी जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लिखे हैं वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में कैसा लिखा जाता है हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, तब उसके बाद हम लोग इसके ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना था इस केस में कि किसी भी सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होता है, और जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होता है। ठीक है, ये वर्नर ने बहुत क्लियर कट बात बताया था। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग कैसे लिखते थे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे लिखेंगे, उसका चार्ज क्या होगा। तो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो, तो हम बनाते हैं सबसे पहला पॉइंट कि
यहाँ पर हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पर लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखने का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पर है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पर है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर है नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन। और यहाँ पर लेते हैं हम लोग टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं CO, CO या प्लेटिनम का ले लेते हैं हम लोग। देखो PtCl4.6NH3, तो ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अब इसको लिखेंगे PtNH3 का होल 6 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और Cl का होल 4, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो जाता है वो मैक्सिमम 6 तक जाता है। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो एक क्लोरीन का -1 तो 4 क्लोरीन का -4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लेटिनम के लिए, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया +4, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर था 6। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है और प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होता है। चार्ज ऑन द कैटायन ये बदल सकता है। अब देखो नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, तो सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर लीजिए, पता चल जाएगा। तब PtNH3 का होल 6 और यहाँ पर Cl4, हम इसको अगर डिसोसिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, PtNH3 का प्लस NH3 का होल 6 +4 और फिर 4Cl-, तो यहाँ पर देख रहे हो चार्ज ऑन कैटायन कितना है, तो +4, और टोटल चार्ज तो एक यहाँ है और एक वहां है, तो कितना आ जाएगा 5। फिर देखो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि PtCl4.5NH3, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो PtNH3 का होल 5 Cl, और अब आ जाएगा बाहर में कितना प्लस, तो Cl3। तो अभी भी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, अभी भी सेम है, ठीक है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। अब देखो ध्यान से कि अब इसको डिसोसिएट करेंगे बिल्कुल उसके तरह, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कितने के बराबर होगा 3 का, और टोटल चार्ज 4 के बराबर हो जाएगा। एक काम और कर लेते हैं फिर इसमें, जैसे मान लो कि PtCl4.4NH3, 4NH3, तो ये हो जाएगा PtNH3 का होल 4, NH3 का होल 4 Cl2, और बाहर में आ जाएगा फिर Cl2। तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद एक और हम लोग बना लेते हैं, जैसे PtCl4.3H2O, तो क्या हो जाएगा PtNH3 का होल थ्राइस Cl3, और बाहर में हम लोगों को मिल जाएगा एक Cl। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑक्सीडेशन नंबर तो +4, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6, और चार्ज ऑन कैटायन तो +1, टोटल चार्ज 2 के बराबर होगा।
और एक आखिरी इसका और हम लोग बना लेते हैं, जैसे PtCl4.2H2O, 2NH3 लेना है, NH3, NH3, 3NH3 और यहाँ पर 2NH3। यहाँ पर कैसा हो गया, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4। अब यहाँ पर देखो, इसमें बाहर में कोई चार्ज नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा टोटल चार्ज 0। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये कहलाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेगा। तो देखो, ये मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिखने का जो तरीका है वो। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी कभी भी नहीं बदलेगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं, याद रखना। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसी को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वार्नर साहब आगे और भी काम किए, जिसमें सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लोगे। ठीक, चलो देखो, अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपको ये पता है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, और जब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है तो उस केस में उसका ज्योमेट्री जो निर्भर करेगा वो निर्भर करता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अगर किसी एलिमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, 4 हो, तो कैसे निकलेगा, आगे आने वाले थ्योरी जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम आपको लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर 6 तक का भी आप ज्योमेट्री बता सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्नर के अकॉर्डिंग जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 के बराबर है तो इसका 2 पॉसिबल ज्योमेट्री होगा। एक तो हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ये अगर आपका 6 के बराबर हो रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। जैसे मान लो कि ML4 है तो यहाँ भी ML4 है। देखो, M सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और L को हम लोग लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, L को लीजेंड बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ML6। ठीक है, ML6। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा, M L L L और L। तो ये हो गया ना स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और जब वही अगर टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा, M L L और फिर L हो जाएगा और L हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो ज्योमेट्री होगा ये टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। इसका इस पे 3 ज्योमेट्री होता है। और इसको देख लीजिए तो M L L L L और फिर यहाँ पर हो जाएगा L। L लीजेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर कब होगा और टेट्राहेड्रल कब होगा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जैसे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के लिए जैसे मान लो कि NiNH3 का होल 4 + 2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, CuH2O का होल 4 + 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल के लिए जैसे मान लो कि NiCl का होल 4 और यहाँ पर मान लो +2 है, -2,
ठीक है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको देखना है, जैसे मान लो कि Zn है और ZnCl का होल 4 और -2, अगर आपको देखना है NiCO कार्बोनिल ग्रुप का है तो होल 4, और यहाँ पर आ जाएगा, इसका भी टेट्राहेड्रल होगा। देखो, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर इनर और आउटर ऑर्बिटल के अरेंजमेंट पर निर्भर करता है, और इसका हम लोग डिटेल स्टडी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जैसे देख लो कि PTNH3 का होल 6 और Cl3 है, तो अगर Cl3 को हटा के अगर हम +3 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। तो जिसमें इसमें सिंपली आप याद रखोगे कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल हो सकता है। वो लीजेंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड पर डिपेंड करता है, जो हम लोग आगे के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात, ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में ही हम लोगों को जानकारी मिला था सीस और ट्रांस के बारे में, तो सीस किसको कहते हैं और ट्रांस किसे कहते हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो सीस और ट्रांस, देखो सीस और ट्रांस, इस सीस और ट्रांस होने के लिए ना 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप होना चाहिए लीजेंड के रूप में। जैसे मान लो कि Ma2B2 है, इसके लिए जब एक साइड में होगा ना तो इसको हम लोग सीस कहेंगे। जैसे देखिए, कोई भी एक तरफ, ये सब ए आइडेंटिकल लीजेंड एक तरफ है, ये अपोजिट साइड में है तो सीस हो जाएगा। और यही जब अपोजिट होगा ए बी और ए और बी, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ट्रांस है। तो सीस ट्रांस का ये पहचान है, आप याद रखिएगा। ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये भी हेल्प करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो दिस थ्योरी हेल्प्स टू डिटरमाइन determine conductance of complex compound। इसमें याद रखना कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रेटर द प्राइमरी वैलेंसी greater the conductance। ठीक है, जैसे मान लो Fe2+ है किसी कॉम्प्लेक्स में और एक में Fe3+ है, Fe2+ का कंडक्टेंस ज्यादा होगा Fe2+ से। ठीक है, तो इस थ्योरी में इतना ही हम लोगों को डिस्कस करना था। इसके बाद जो हम लोग करेंगे, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।